हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख झीलों के विषय में बात की थी। मैंने उसमें देखा कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रह गए हैं। भाई वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो एक अलग से क्लास बनाएंगे और उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ज़्यादा तो नहीं है, 5-10 क्वेश्चन हैं वो अलग से बनाएंगे हम, ठीक है। उस टॉपिक के बाद में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है राजस्थान की वनस्पति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, राजस्थान की वनस्पति। यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, भारत की प्रथम वन नीति की बात करें तो 1952 में घोषित की गई थी और जिसके तहत कुल भौगोलिक क्षेत्र वो 33% भाग पर, कुल भौगोलिक क्षेत्र 33% भाग पर, मैदानी भागों में 20%, पर्वतीय भागों में 60 से 65% भाग पर वन होने चाहिए। यानी कि 1952 में घोषित की गई थी प्रथम वन नीति, जिसके तहत कुल भौगोलिक क्षेत्रों की हम बात करें तो 33% वृक्ष होने चाहिए भाई, और जिसके अंदर मैदानी भागों में 20%, पर्वतीय भागों में 60 से 65% वन होने चाहिए। राजस्थान में प्रथम वन तथा पर्यावरण नीति फरवरी 2010 में घोषित की गई थी। राजस्थान की हम बात करें और यह नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना था भाई। ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। वन रिपोर्ट 2021 की हम बात करते हैं क्योंकि हमेशा करंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जोड़ करके। तो प्रथम वन रिपोर्ट है 1987 में जारी की गई थी। 17वीं वन रिपोर्ट 13 जनवरी 2022 को जारी की गई। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष बाद जारी की जाती है। प्रत्येक 2 वर्ष में वन रिपोर्ट जारी की जाती है। पहली तो 1987 में और 17वीं जो वर्तमान की दृष्टिकोण से बात की तो 13 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। नवीनतम वन रिपोर्ट के आंकड़े राजस्थान के संदर्भ में हम बात की तो यहाँ पर राजस्थान में वन क्षेत्र की हम बात करते हैं। राजस्थान में वन क्षेत्र 32,864 वर्ग किलोमीटर में वन है। वनावरण की हम बात करें तो 16,655 वर्ग किलोमीटर है, 4.87%। वृक्षावरण की हम बात करें तो ये 8,733 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 2.56%। कुल वनावरण व वृक्षारोपण दोनों की हम वृक्षावरण दोनों की बात करें तो 25,388 वर्ग किलोमीटर है, 7.83%। ठीक है। आगे राजस्थान में सर्वाधिक वन कहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उदयपुर में सर्वाधिक 2,753 वर्ग किलोमीटर में। इसी प्रकार अलवर की हम बात करें तो 1196 वर्ग किलोमीटर, प्रतापगढ़ 1034 वर्ग किलोमीटर और 12 में 1010 वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्रम याद रख लेना, पहले उदयपुर, फिर दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़ और चौथा 12 हो जाएगा। सबसे कम राज्य में सबसे कम वनों की बात करें तो चूरू हो जाएगा। सबसे कम वनों में चूरू 78 वर्ग किलोमीटर, फिर हनुमानगढ़ 93 वर्ग किलोमीटर, फिर जोधपुर 109 वर्ग किलोमीटर और फिर श्रीगंगानगर 115 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कमों में सबसे कम चूरू, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर और फिर गंगानगर हो जाएगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत की हम बात करें तो प्रतिशत में भी उदयपुर आ जाएगा 23.49%, फिर प्रतापगढ़ हो जाएगा 23.24%, फिर सिरोही है 17.49%, फिर करौली है 15.28%। तो सर्वाधिक प्रतिशत में भी वनों में उदयपुर पहले स्थान पर है। सबसे कम प्रतिशत वनों की बात करें तो ये जोधपुर हो जाएगा, जबकि उसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे कम वन चूरू में हर प्रतिशत में आए तो जोधपुर 0.48%, चूरू के अंदर 0.56%, जैसलमेर में 0.84% और बीकानेर में 0.92%। तो ये क्रम भी याद रख लेना प्रतिशत के अकॉर्डिंग। सर्वाधिक वनों में वृद्धि पिछले रिपोर्ट की तुलना की हम बात करें तो अजमेर, पाली और बीकानेर ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर सर्वाधिक वनों में वृद्धि हुई है, जबकि कमी की बात करें तो जालोर, करौली और सिरोही में वनों में कमी देखी गई है। इस वन रिपोर्ट में 14 जिलों के वनों में तो कमी हुई है। 14 ऐसे ज़िले हैं जिनके वनों में कमी हुई है, जबकि 19 ऐसे ज़िले हैं जिनके वनों में वृद्धि हुई है। निम्न ये वो ज़िले हैं जहाँ पर वनों में कमी देखी गई, तो जिसमें देखिए भाई जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, कोटा, बारां, करौली, भरतपुर, अलवर, दौसा, चूरू। तो इन जिलों को आप देख सकते हैं, इनमें वनों में कमी देखी गई है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.7% भूभाग पर वन है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.60% भूभाग पर।
इस वन रिपोर्ट में राजस्थान के वनों में 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान में वनों में वृद्धि हुई है भाई, 25.45 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई। अब देखिए, ये तो वन रिपोर्ट की बात कर ली। अब राजस्थान की वनों के वर्गीकरण करते हैं, किस प्रकार से इनको बांटा गया। एक तो जलवायु के आधार पर और एक प्रशासनिक आधार पर। तो पहले हम जलवायु के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं वनों का। तो वन मुख्य रूप से जलवायु के आधार पर देखिए भाई 4 प्रकार के होते हैं। सदाबहार वन, सागवान, मिश्रित, धोक और कांटेदार, 5 प्रकार के हो गए। सदाबहार जो वन होती हैं इनके लिए जो वर्षा 150 प्लस सेंटीमीटर आपको वर्षा क्षेत्र में देखने को मिलते हैं ये, और ये हमारे राजस्थान के अंदर 0.38% क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। यहाँ का विस्तार देखें सदाबहार वनों का तो माउंट आबू में आपको ये वन देखने को मिलते हैं। सागवान की हम बात करें तो 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों पर आपको ये देखने को मिलेंगे, और ये 6.87% क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये वन सागवान वन जो है ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलेंगे। मिश्रित वनों की हम बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, या उस वर्षा वाले स्थान में ये वन देखने को मिलेंगे। और राजस्थान की हम बात करें तो 28% आपको ये वन देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर ये वो ज़िले हैं जहाँ पर मिश्रित वन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दौसा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर। कुछ और भी पॉइंट है भाई, अच्छा ये पॉइंट रह गए क्या, चलो साथ साथ में देख लेंगे इसको। सवाई माधोपुर ये ज़िले देखिए भाई ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, फिर दौसा, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, इन स्थानों पर आपको ये मिश्रित वन देखने को मिलेंगे। अब साथ साथ में ये भी देख लेते हैं, नीचे वाला पॉइंट नहीं देखा मैंने, तो जो सदाबहार वन है ना उसमें आपको कौन कौन सी वनस्पति देखने को मिल सकती है। जामुन है, आबू एसिस है, डिकिल पटेरा है, ये वो वन है जो आपको देखने को मिलेंगे माउंट आबू में। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार के सागवान वन में आपका गुल्लर, महुआ, तेंदू। और अभी मिश्रित वनों की बात करें तो इसमें सागवान, शीशम, साल, चंदन, महुआ ये मिश्रित वनों के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आता आपका धोक। धोक की बात करें तो ये 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थानों में पाए जाते हैं। 58% भूभाग में ये फैले हुए हैं भाई। मरुस्थलीय जिलों को छोड़ करके मरुस्थलीय जिले ना उनको छोड़ करके सभी में आपको जो वन मिलते हैं वो यही आ जाएंगे आपके धोक प्रकार के। इसमें धोक वन देखने को मिलते हैं। लास्ट आपका आ जाता है भाई कांटेदार वन। ये 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा में मिलते हैं। 6.15% भूभाग क्षेत्र में है ये। मरुस्थलीय जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जैसलमेर वगैरह, बाड़मेर है ये। और इसमें आपको कौन से वन देखने को मिलेंगे भाई, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, कैर, बबूल और नागफनी, ये वन आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलेंगे कांटेदार वन। तो जलवायु के आधार पर तो वन ये 5 प्रकार के हैं, पांचों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम प्रशासनिक वर्गीकरण देख लेते हैं, वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक तो आरक्षित वन, एक रक्षित वन और एक अवर्गीकृत वन। आरक्षित वनों के यानी कि रिजर्व्ड, रक्षित वन प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत वन अनक्लासिफाइड। आरक्षित वनों की बात की तो कटाई व पशुचारण संभव नहीं है भाई, इन पे रोक लगाई जाती है भाई, कटाई और पशुचारण नहीं कर सकते, ना तो काट सकते हैं ना ही पशुओं को चरा सकते हैं, ठीक है। और ये हम बात करें तो कितने प्रतिशत है ये, तो 37.05% आपको ये वन देखने को मिलते हैं। रक्षित वनों की बात करें तो सरकार की अनुमति पर कटाई व पशुचारण कर सकते हैं। सरकार अनुमति दे दे तो हम कटाई भी कर सकते हैं और पशुओं को चरा भी सकते हैं। तो ये 56.49% क्षेत्र में आपके रक्षित वन देखने को मिलेंगे। अवर्गीकृत वन, बिना सरकार की अनुमति की कटाई व पशुचारण हो सकता है, यानी कि सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं, आप कटाई भी और पशुचारण भी कर सकते हैं। ये 6.46% भूभाग पर है भाई अवर्गीकृत वन। तो ये वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण हो गया भाई। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं वनों से संबंधित। संघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण, संघनता के आधार पर, एक तो अति संघन वन, दूसरा है मध्यम संघन वन और तीसरा है खुले वन। अति संघन वन की बात करें तो ये 70% भूभाग पर वन आपको देखने को मिलेंगे और कुल क्षेत्रफल का ये 0.02% आपको ये अति संघन वन देखने को मिलते हैं। मध्यम संघन वन की बात करें तो 40 से 70% भूभाग पर फैले हुए हैं। ये 1.28% क्षेत्रफल का, हमारा जो टोटल क्षेत्रफल राजस्थान का उसका 1.28% भूभाग पर ये वन है।
10 से 40% भूभाग पर खुले वन हैं और ये हमारे क्षेत्रफल का 3.57% है। तो ये संघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण हो गया। राजस्थान में संघनता के आधार पर वनों का प्रतिशत अगर पूछे तो 4.87% है। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना भाई, ये पूछा जा सकता है। अगर ये न पूछेगा ना तो ये वाला जरूर पूछ सकता है। संघनता के आधार पर वनों का प्रतिशत 4.87%। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई। विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून को। वन उत्सव है ये जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। वन्य जीव सप्ताह है 2 से 8 अक्टूबर। ये हमारे वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपको याद रखने हैं भाई। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, इसकी ये कहाँ पर है भाई, जयपुर में है और इसकी स्थापना 14 सितंबर 2010 को की गई थी। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर, स्थापना 14 सितंबर 2010 को। अब कुछ वन हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे खेजड़ी वृक्ष की हम बात करें, प्रोसोपिस सिनेरिया, प्रोसोपिस सिनेरिया, सिनेरेरिया इसका नाम है ये, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया गया था। उपनाम क्या क्या भाई, कन्नड़ भाषा में इसे बन्ना बन्नी कहते हैं, तमिल में पेमे कहा जाता है, सिंधी भाषा में धोकड़ा कहते हैं और राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है। इसके बारे में डिटेल से हम कहाँ पढ़ेंगे भाई, जो हमारे प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्हों वाला टॉपिक, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे खेजड़ी के बारे में। रोहिड़े की बात करते हैं, टेकामेला अंडुलेटा, तो राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। उपनाम क्या, रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा भी इसे कहा जाता है। ढाक या प्लास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा साइंटिफिक नेम है इसका। जंगल की ज्वाला कहते हैं भाई इसको, जंगल की ज्वाला। महुआ, मधुका लोगोफोलिया, महुआ मधुका लोगोफोलिया, यह उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मिलता है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में मिलता है भाई मधुका या महुआ जो है, और इसे आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। ये आगे फिर राज्य की सिंचाई परियोजना आ जाती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम पूरी जियोग्राफी देखेंगे और कुछ रह जाता है तो वो अलग अलग टॉपिक है, जैसे ये खेजड़ी वगैरह, इनका हम जब हम राजस्थान के प्रतीक चिन्ह पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे पूरी इनको डिटेल से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।